वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग अली DXB वाला। क्या हाल है सारों का? कैसे हैं सारे? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज कई दिनों बाद मुझे टाइम मिला ब्लॉग बनाने का। दरअसल कुछ मसरूफियत ही ऐसी थी कि मैं एमफिल कर रहा हूँ, एमफिल के पेपर मेरे थे। उसके बाद मैं ये स्टोर चलाता हूँ जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ। इस स्टोर को भी चलाना होता है, बाज़ार भी संभालना होता है और बला 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 बहुत सारे काम होते हैं जिनको संभालना होता है। तो चलो आज यहाँ पे वैसे तो स्टोर पे पहले टाइम लड़का होता है जो काम करता है, लेकिन आज उसकी भी छुट्टी है। तो चलो इसी बहाने मुझे व्लॉग बनाने का मौका मिल गया और आज का व्लॉग हमारा क्रिप्टो क्रैश पे है। क्रिप्टो क्रैश पे व्लॉग बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि इस क्रिप्टो क्रैश को मैंने ख़ुद फेस किया है। और इसी अगर कोई मुझे आज मुझसे ये पूछे कि यार अली आपका कंफर्ट जोन कब ख़त्म हुआ था, तो मैं इतना बता दूंगा कि जब क्रिप्टो का क्रैश हुआ, जब क्रिप्टो करेंसी क्रैश पे आई, तो उस वक्त मेरा कंफर्ट जोन ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से बचाया। लेकिन ये था कि एक नुकसान तो नुकसान ही होता है, 1 रुपये का नुकसान भी नुकसान है और 1 करोड़ का नुकसान भी नुकसान है। तो मुख्तसर ये कि मैं आपको ये बता दूं, मेरे वो सारे दोस्त जो आज से 1 साल पहले 6 महीने पहले ये कह रहे थे कि वो रातों रात मिलीनियर बन जाएंगे, बिलीनियर बन जाएंगे, पता नहीं मेरे वो सारे के सारे दोस्त मिलीनियर बने या नहीं बने। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि आज वो सारे के सारे एक दूसरे से मुंह छुपाए घूम रहे। और मुंह छुपाने का जो मकसद है वो मैं आपको वजाहत के साथ बताऊंगा, क्योंकि जो स्कैम हमारे साथ हुआ है क्रिप्टो में, वो स्कैम मैं ये चाहता हूँ कि किसी और के साथ ना हो। करंटली क्रिप्टो मार्केट टोटली गटर में जा रही है। गटर में जाने से मुराद ये है कि क्रिप्टो बिल्कुल डाउन जा रहा है। और मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं, जो आज से 5-6 महीने 7 महीने पहले अक्टूबर नवंबर में जो बिटकॉइन $65,000 तक गया था, करंटली उसकी प्राइस अभी जब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो उसकी प्राइस $20,000 800 समथिंग है। ठीक है जी। तो यानी आधे से भी कम। और इथीरियम जिसकी प्राइस आज से 6 महीने पहले 7 महीने पहले $4500-4400 थी, वो करंटली $1100 का है, आधे से भी कम। इसका मतलब ये है, इसके अलावा और बहुत सी करेंसीज़ हैं जैसे कि XRP हो गई, नेक्साल्ट हो गया और बहुत सारी। नेक्साल्ट वालों की तो कहानी अलग है, वो एक अलग टॉपिक है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि नुकसान हमें सारा वहाँ पे हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कि कोई भी मुल्क उस करेंसी को कितना एक्सेप्ट करता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। बजाय इसके कि आप किसी का भी मोटिवेशनल ब्लॉग देख के और स्टार्ट हो जाएं इन्वेस्ट करना और ये कहें कि मैं इसमें रातों रात अमीर हो जाऊंगा, मिलीनियर बन जाऊंगा, बिलीनियर बन जाऊंगा, ट्रिलियनियर बन जाऊंगा, जो सारी की सारी वहम की बातें होती हैं सारी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग अक्सर कहते हैं कि इसमें हमने 1000% तक कमाया है। 1000% तक आज तक किसी ने नहीं कमाया। जो बात होती है वो ये होता है कि जब कभी क्रिप्टो अप जा रहा होता है तो मैक्सिमम लोग 5% से 10% जैसे अप जाता है तो उसे सेल कर देते हैं। ये पूरे का पूरा एक सर्कल है, एक पूरी की पूरी डोमेन है। इसे चलाने वाले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मास्टरमाइंड है। मैं आपको एक बात बता दूं, काम की बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को अपने पास नोट कर लें। कोई भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी इंसान फ्यूचर प्रेडिक्ट बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूँ कि अगर, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं छोटी सी आपको बात बता दूँ, कोई भी शख्स किसी भी इंसान के बिहेवियर को नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि वो एक इंसान अगले दफ़ा या अगली चाल में क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, कहाँ करने वाला है, कुछ करने वाला है, कुछ पता नहीं होता। ये टोटल प्रेडिक्शन होती है, टोटल गैम्बल है। अगर मुझसे सादा ज़बान में पूछें ये क्या है क्रिप्टो स्कैम, तो ये टोटल जुआ है, गैम्बल, इट इज़ टोटली गैम्बल। एक बात मैं आपको बता दूं, अमेरिका की मार्केट इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है। वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं, उनको भी नहीं पता कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ स्कैम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा तजर्बा है, लेकिन मैंने इस चीज़ में जो नुकसान किया है, मैं आपको ये बता दूं कि मेरा अपना एक दोस्त था और उसने मुझे कहा कि मैं निक्साल्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो राना नोमान साहब चला रहे थे। मैं क्लियरली उनका नाम उठाना चाहूँगा, क्योंकि जो फ्रॉड उन्होंने किया वो सिर्फ मेरे साथ नहीं किया, उन्होंने वज़ीरिस्तान में ये फ़्रॉड किया है, डेरा इस्माइल ख़ान में ये फ़्रॉड किया है, पेशावर में, पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ये फ़्रॉड किया है। कहने वाले कहते हैं कि $80 लाख का उन्होंने नुकसान किया है लोगों का। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कितना नुकसान किया नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा नुकसान किया है लोगों का।
انہوں نے کچھ یوں کیا کہ لوگوں کو فار ایگزامپل فرسٹ اسٹارٹ میں انہوں نے ایک بیسٹ پروفٹ دیا، جیسے ہی ان کی جو کرنسی تھی نیکزالٹ تھی، انہوں نے مختلف قسم کے والیٹس بنائے، اور والیٹس بنانے کے بعد وہ چیز ابھی بائنانس میں رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھی، نیکزالٹ ابھی تک بائنانس میں رجسٹرڈ نہیں ہوئی تھی، لیکن لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ نیکزالٹ میں وہ انویسٹ ہو چکا ہے، نیکزالٹ ابھی تک بائنانس میں ایڈ ہو چکا ہے، مختلف قسم کی باتیں بنانا، مختلف قسم کی افواہیں بنانا سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن کسی قسم کی بھی اس کی انویسٹمنٹ بائنانس میں نہیں ہوئی تھی۔ مختصر یہ پہلے اسٹارٹ میں جیسے ہی لوگوں نے انویسٹ کرنا سٹارٹ کیا تو وہ 100 کا 300 دے رہے تھے، 300 کا 900 دے رہے تھے۔ میں آپ کو ایک بالکل ہی سادہ لینگویج میں بات سمجھا رہا ہوں، میں کرپٹو کی میپ کی طرف نہیں جاؤں گا، ان کے گراف کی طرف نہیں جاؤں گا، میں ان کے بارے میں مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹارٹ میں جب لوگوں نے انویسٹ کرنا سٹارٹ کیا تو انہوں نے 100 کا 200 دیا، 300 کا 3000 دیا، میں ایسے ہی کہوں گا تاکہ آپ کو بات کلیئرلی سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے پروفٹ کم کرنا سٹارٹ کیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ پروفٹ جو منتھلی بیسس پہ دے رہے تھے انہوں نے 3 منتھ کی بیس پہ کیا، اور 3 منتھ کے بعد وہ اچانک ہی غائب ہو گئے۔ اور اس سے میرے اپنے گھر کے بندے کو میں اتنا بتا سکتا ہوں، زیادہ تفصیل سے نہیں بتا سکتا، میرے اپنے گھر کے بندے کو 2.5 ملین کا نقصان آیا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر، ہر نقصان تو وہ ہوتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ کاروبار میں آئے، لیکن اس سے میں یہ کہوں گا یہ جوا تھا، اٹ از ٹوٹل گیمبل۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک حلال انویسٹنگ تھی، بالکل میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر نقصان ہوگا تو آپ کہاں جائیں گے، اور اگر آپ کو پروفٹ ہوگا تو آپ کس طرف جائیں گے۔